नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। स्मार्ट फिश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मत्स्य पालक आपका दोस्त आशीष यादव। किसान भाइयों, आप ये तो जानते होंगे कि हमें अपनी मछलियों को 3 से 4% फीडिंग कराना है। तो 1 कुंटल का 3 से 4% या 10 कुंटल का 3 से 4%। तो अगर आपको अपने तालाब में, हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं ये पता रहेगा, तभी तो आप उसका 3 से 4% खिला सकते हैं। नहीं तो 3 से 4% आप कितने केजी का 3 से 4% खिलाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे मत्स्य पालक हैं जिनको तो ये मालूम रहता है कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको ये कन्फर्म नहीं हो पाता है कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं। जिस समय बच्चे को स्टॉक करते हैं तब तो उनको मालूम रहता है कि हमने 1 कुंटल बच्चा स्टॉक किया या 2 कुंटल किया या 50 केजी बच्चा स्टॉक किया। तो उसका आसानी से आप परसेंटेज निकाल के 1 महीने, 15 दिन, 20 दिन तक तो आप आसानी से उसका 3 से 4% खिला सकते हैं, क्योंकि तब आपको करेक्टली मालूम रहता है कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ। लेकिन जब 1 महीने से 2 महीने, 3 महीने हो जाता है तो बहुत लोग ये मालूम नहीं कर पाते हैं कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ। तो किसान भाइयों, उसी को देखते हुए मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ कि जिसका टॉपिक है कि ये कैसे पता करें कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं या हमारे तालाब में कितना केजी मछली है। हमको उनको फीडिंग कराना है 3% के हिसाब से, तो हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं। तो किसान भाइयों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, हम आपको पूरी डिटेल से जानकारी देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको वीडियो के माध्यम से, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताते हैं, कि मछली पालन से संबंधित जितनी बेसिक, टेक्निकल, जितनी छोटी छोटी जानकारियां होती हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी जानकारियां लेकर के हम अपने मछली पालन के बिजनेस को एक अच्छा ग्रोथ दे सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए किसान भाइयों, आपको बताते हैं कि अपने तालाब में मछलियों को पता करना कितना केजी है तो कैसे पता करें। ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये ऑल ओवर वर्ल्ड यूज होता है, ये पूरे विश्व में यूज होता है, क्योंकि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है पहचानने का कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं। तो अगर आपका तालाब आधा एकड़ या आधे एकड़ से ऊपर, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ जितना भी है, आप उनमें क्या करिए, 4 जगहों से आप 5-5 पीस मछलियों को इकट्ठा करिए। ठीक, अगर आपका तालाब आधे एकड़ से कम है तो आप 1 या 2 जगह से इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर आधे एकड़ से ऊपर है तो आप 4 या 5 जगहों से 5-5 पीस मछलियों को इकट्ठा करिए। तो मान लीजिए आपने 4 जगह से 5-5 पीस मछलियों को इकट्ठा किया, तो हो गए 5 चौको 20 पीस मछली हो गई। तो कोई मछली आपकी 300 ग्राम की है, कोई 400 ग्राम, कोई 500 ग्राम, कोई 600, कोई 700 ग्राम की है। ठीक, तो आप क्या करिए, इन 20 मछलियों का वेट कर लीजिए, तौल लीजिए। तो मान लीजिए आपने 20 मछलियों को तौला तो इनका वेट आया 10 केजी। ठीक, 20 मछलियों को तौलने पे वेट आया 10 केजी। तो आपने कितने मछली पकड़े थे, 20 मछली। तो 10 में 20 का भाग दीजिए। तो अगर आप 10 में 20 का भाग देंगे तो आएगा 0.5। तो यानी कि आपके मछलियों का एवरेज वेट आया 500 ग्राम। ठीक, कोई 300, 400 से लेकर 700 ग्राम तक की थी, तो इनका एवरेज वेट आया 500 ग्राम। ये एवरेज वेट निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, इसके सिवा और कोई तरीका नहीं है। तो आपका एवरेज वेट आया 500 ग्राम। तो मान लीजिए जब आपने बच्चा स्टॉक किया था, तो आपने 1000 बच्चे को अपने तालाब में छोड़ा था या स्टॉक किया था। तो 500 ग्राम को 1000 से गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना आया, 5 कुंटल। तो मान लीजिए आपका आया 5 कुंटल। तो आप ये जान लीजिए, जब आपने 1000 बच्चा स्टॉक किया था, आपका एवरेज वेट आया 500 ग्राम, तो आपके तालाब में 5 कुंटल मछलियां हैं। ये एक अराउंड फिगर है, इसमें 18-20 का फ़र्क हो सकता है, 19-20 का नहीं, 18-20 का फ़र्क होता है।
ये एक अराउंड फिगर मैं आपको बताया हूँ, इससे एकदम करेक्ट एक्यूरेट नहीं आप पता कर पाएंगे। कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप एक्यूरेट पता कर पाएँ कि अपने हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ। यही एक सबसे अच्छा तरीका है पता करने का कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ। तो आपका मान लीजिए 5 कुंटल एवरेज वेट आया, तो आपको 3% के हिसाब से उनको फीडिंग कराना। तो 1 कुंटल का 3%, 3 kg, 5 कुंटल का 3 पचे 15 kg, तो आपको पर डे उनको 15 kg फीड देना है। अब ये बात आती है कि मैंने तो जीरा साइज 1 इंच, आधे इंच साइज की मछली को 1000 पीस स्टॉक किया था, तो क्या उसमें बहुत सारी मछलियों का तो मोर्टेलिटी भी हुआ होगा। ये देखिए, ये पॉइंट वाली बात है कि 1000 बच्चा अगर आप 1 इंच का उसमें डालते हैं अपने तालाब में, तो उसकी मोर्टेलिटी भी होती है। तो 1000 बच्चा अगर आपने 1 इंच साइज का डाला हो, तो आप मैक्सिमम 30 से 40% ये मान के चलिए कि हमारे बच्चे बचे होंगे, बाकी सबका मोर्टेलिटी हो गया होगा, मर गए होंगे। तो 1000 का 40% ले लीजिए, तो 400 बच्चे होंगे, ठीक। तो उस हिसाब से आपका आया 2 कुंटल। तो 2 कुंटल के हिसाब से आपको फीडिंग कराना है, तो 3% के हिसाब से तो 6 किलो। मान लीजिए आपने 100 ग्राम के बच्चे स्टॉक किए हों, ठीक। तो 100 ग्राम के बच्चे में आपको लगभग 90% बच्चे मिल जाएंगे, तो हो गए आपके 900 बच्चे। तो इस हिसाब से ऐसे पता करते हैं कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ। और ये किसान भाइयों ध्यान रखिएगा कि जो मैं आपको बताया हूँ ये एक अराउंड फिगर है, ये एकदम करेक्टली नहीं है, इससे एकदम करेक्ट नहीं, एक्यूरेट नहीं पता कर सकते कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं। लेकिन आपको फीडिंग कराना आप भूल गए हैं, तो आप ऐसे पता कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आशा करते हैं ये वीडियो देख करके आपको ज्ञान हो गया होगा कि हमारे तालाब में कितनी मछलियाँ हैं, इसको कैसे पता करें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरी पर डे आने वाली एक नई वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुँचे। तो किसान भाइयों, अभी के लिए और किसान भाइयों, अगर आप हमसे मछली पालन से संबंधित कोई जानकारी आप हमसे कांटेक्ट करके या मोबाइल नंबर से फ़ोन करके प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ जानकारी आपको नहीं समझ में आए, तो आप बेहिचक हमारे पास कॉल कर सकते हैं। हम आपको अच्छे से समझाएंगे, बताएंगे। हमारा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे भी मिल जाएगा, मैं आपको बता भी देता हूँ। हमारा मोबाइल नंबर है 6386082704। तो अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं, कल एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तो अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।